अपना हुरमुज़ की तवील नाकाबंदी आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $121 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। WTI की कीमत $108 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। उधर पाकिस्तान में भी पेट्रोल मजीद महंगा होने का खदशा। फी लीटर कीमत $400 की तारीखी सतह से तजावुज़ होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में अचानक तेल की बढ़ती कीमतों के बाद बड़े इजाफे का खतरा पैदा हो गया। आलमी बैंक ने भी तेल की आलमी कीमतें 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर जाने का खदशा जाहिर कर दिया। कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया, अगर खित्ते में जारी शदीद तनाव मई तक खत्म भी हो जाए तो भी कीमतों में नुमाया इजाफा बरकरार रहने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगी सूरत हाल को मुल्की मईशत के लिए चैलेंज करार दिया। कहा, तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जुम्मे को कीमतों का दोबारा तयन करेंगे। जब तक ईरान से मुआहदा नहीं होता नाकाबंदी जारी रहेगी, ट्रंप का ऐलान। कहा, डील सिर्फ जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने पर होगी। ईरान नाकाबंदी ख़त्म करवाने के लिए मुआहदे के लिए बेचैन है। मुज़ाकरात अब फ़ोन पर होंगे, हर बार 18 घंटे की परवाज़ मुमकिन नहीं। ईरान तेल बरामद करने के काबिल ना रहा। ईरान के 82% मिसाइल तबाह, 159 बहरी जहाज़ डबो दिए गए। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पुतिन भी नहीं चाहते ईरान जौहरी हथियार बनाए। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में टेलीफोनिक रब्ता। पुतिन की ईरान जंगबंदी में तोसी के फैसले की हिमायत। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है, पुतिन ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तजावीज़ पेश की। ट्रंप की व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के आला हुकाम से मुलाकात। ईरान तनाज़े के असरात और आलमी ऑयल मार्केट पर मुशावरत। अमरीका का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का नया मंसूबा तैयार। अमरीकी मीडिया का कहना है, हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल को ख़त्म करना है। इन मुमकिन हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीका ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर जोर देगा। ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर भी गौर। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। अमरीकी बहरी बेड़े जिराल पोल को मशरिक़ वस्ता से निकालने का फैसला। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये बहरी बेड़ा मुरम्मत के लिए मशरिक़ वस्ता से बाहर ले जाया जा रहा है। अमरीकी अफवाज ने पेशकदमी की तो फौरी कार्रवाई होगी। ईरान का इंतबाह। ईरानी बहरिया के कमांडर शाहराम ईरानी ने कहा, हम अपने शहदा के बदले के लिए खून के आखिरी कतरे तक मुतहिद हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने कहा, अमरीकी नाकाबंदी का मकसद ईरान को अंदर से कमज़ोर करना है। कौमी इत्तेहाद ही दुश्मन के अज़ाइम के खिलाफ वाहिद हल है। अमरीकी पॉलिसियों की वजह से तेल $120 का हो गया है। नाकाबंदी के बावजूद ईरान के किसी तेल के कुएं को नुकसान नहीं पहुंचा। इससे पहले ट्रंप ने अनोखे अंदाज में ईरान को धमकी दी थी। हाथों में गन, आंखों पर काला चश्मा, पीछे चलते बम के साथ फोटो शेयर की थी। तस्वीर के कैप्शन में नो मोर मिस्टर नाइस गाय लिखा था। अमरीकी फौज ने एक और तिजारती जहाज को कामयाबी से वापस मोड़ दिया। अमरीकी सेंटकॉम के तर्जमान के मुताबिक तिजारती जहाज ईरानी बंदरगाहों पर मुबैना नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश कर रहा था। अब तक 42 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका। ईरान के ज़्यादातर अफजूदा यूरेनियम इस्फहान में हैं। सरबराह IAEA राफेल ग्रॉसी का दावा। कहा, अफजूदा यूरेनियम मुमकिना तौर पर ज़ेर ज़मीन सुरंगों में महफूज है। इस्फहान जौहरी कम्प्लेक्स में मुआयना जंग के बाद 22 मुअत्तल हुआ। जंग से कबल यूरेनियम को सुरंगों में मुंतकिल किए जाने का शुबा। ईरान को मुज़ाकरात की अहमियत पर कायल करना ज़रूरी है। ईरान से जंग में अब तक $25 अरब खर्च हो चुके। बड़ा हिस्सा असलहे और गोला बारूद पर खर्च आया। पेंटागन के अकाउंट्स अफसर की कांग्रेस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में ब्रीफिंग। बताया, ईरान के साथ जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा, ईरान जंग में बड़ा चैलेंज कांग्रेस अरकान की मुखालफत का है। इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम में कितने तवील अरसे तक जंग रही। ईरान जंग को अभी सिर्फ 2 माह हुए। ये बका की जंग है। समाअत के लिए आने के मौके पर पीट हेगसेथ को एहतजाजी मुजाहिरीन का सामना करना पड़ा। अमरीकी वज़ीर दिफा और दीगर एहलकारों से कांग्रेस में सख्त तरीन सवालात। पीट हेगसेथ ने ईरानी एटमी तंसीबात पिछले साल ही तबाह करने की बात की। कांग्रेस में एडम स्मिथ ने कहा, 60 दिन पहले जंग शुरू की तो आपने कहा ईरान के एटमी हथियारों का फौरी खतरा है। दोनों के दरमियान मामले पर गर्मा गर्म बहस हुई। डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस जो कॉर्चनी ने ईरान पर तवज्जो और दीगर आलमी खतरात के दरमियान अदम तवाज़ुन का मामला उठाया। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने जवाब दिया, आलमी खतरात में इजाफे से निपटने के लिए पेंटागन को उस
उस रकम की ज़रूरत है। अमेरिकी फ़ौज को बरवक्त बाकायदा और देर पा सरमायाकारी की ज़रूरत है। 11 अप्रैल की रात जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान ने जो बातचीत का जो सिलसिला यहाँ पर हुआ वो 21 घंटे चला। इट वॉज अ मैराथन सेशन। बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसाक डार साहब और दर्जा बदर्जा जो इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की सख्त दिल के साथ ताकि खत्ते में अमन कायम हो। इस तरह आप जानते हैं कि सीज फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूस जारी है। कल मैंने जो कमेटी है सूबों के साथ इंटरेक्ट कर रही है, मैंने उस कमेटी को गुजारिश की है कि 1 महीना जो सूबे अपनी ताई फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुशावरत में जो सब्सिडीज़ दे रहे थे उनको आइंदा भी कंटिन्यू करने के लिए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। दुआ है जंग जल्द खत्म हो और आम लाए। जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। काबीना को अमेरिका ईरान मुज़ाकराती अमल पर एतमाद में लिया। कहा फील्ड मार्शल ने हिम्मत नहीं हारी। पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में अमेरिका ईरान जंग बंदी में तौसीह हुई। अफगान तालिबान रजीम का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर हमला। पाकिस्तानी इलाकों पर गोलाबारी। बिला इश्तियाल गोलाबारी से 4 बच्चे और एक खातून शदीद ज़ख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज का बिला इश्तियाल जहारियत का मुंह तोड़ जवाब। सरहद पर अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर भाग निकले। हैदराबाद किंग्स बैन की एक और फतह। मुल्तान सुल्तान्स पीएस खान की जारहाना बैटिंग। मुल्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 160 रन का हदफ 15.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। मुआज़ और उस्मान की 64 रन की इनिंग्स। मुल्तान की जानिब से शान मसूद ने 69 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। किंग्स बैन फाइनल में जगह बनाने के लिए जुमे को इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेलेगी। जो जुमे को मैच जीता वो 3 मई को फाइनल में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगा। लाहौर में होने वाले मैचों की टिकटों की फरोख्त जारी। पाक भारत जंग में इस्तेमाल हुए लड़ाका तैयारों से मशहूर होने वाली चीनी तैयारा साज कंपनी के तैयारों की फ़रोख्त दुगनी हो चुकी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक JF-17 थंडर और J-10C तैयारे बनाने वाली कंपनी को रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। J-10C लड़ाका तैयारे की कारकर्दगी ने आलमी तवज्जो हासिल की। पाक भारत जंग में J-10C और JF-17 तैयारों की कारकर्दगी नुमायां रही। IMF की रिपोर्ट को संजीदा न लें, कि मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। चेयरमैन नैब ने IMF रिपोर्ट को मुतासबाना करार दे दिया। नज़ीर अहमद भट्ट ने कहा IMF पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं कि हमेशा हमसे नए मुतालबात करेगा। नैब और वजारत हाउसिंग प्रॉपर्टी रिफॉर्म्स लेकर आ रही हैं। ऐसी रिफॉर्म्स आ रही हैं जिसके बाद कोई भी किसी शहरी से प्रॉपर्टी फ्रॉड नहीं कर सकेगा। कराची की यूनिवर्सिटी रोड कब तक बनेगी? सिंध हाई कोर्ट ने तारीख मांग ली। एडवोकेट जनरल सिंध को अगली समाअत पर जवाब देने का हुक्म दे दिया। जस्टिस निसार अहमद भिमरो ने रिमार्क्स दिए, हमें आपके मुआहदे से कुछ लेना देना नहीं, हमें सड़क चाहिए। उधर 4 साल बाद इंतजामिया को होश आ गया, यूनिवर्सिटी रोड पर काम शुरू कर दिया।